हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोपहर के करीब 1 बजे अनुषा शीशे के सामने बैठी कान के झुमके पहनते हुए अपने पति आलोक को आवाज लगाते हुए कहती है, आलोक, आलोक, अरे कितनी देर से नहा रहे हो? जल्दी करो। देखो, अगर तुम्हारी वजह से रिद्धि के पार्लर की ओपनिंग में हम लेट पहुँचे ना तो मैं तुम्हें। अरे यार आलोक, यहाँ बाथरूम में लॉक है, दरवाजा तो खोलो पहले। अरे दरवाजा तो मैंने ही गलती से लॉक कर दिया था। हाँ हाँ, आती हूँ। तभी वो फटाफट जाकर दरवाजा खोलती है और आलोक गुस्से में बाहर आता है और तौलिए से खुद को पोंछते हुए कहता है, एक बात बताओ, तुम अपने ही पति के साथ फ्रैंक फ्रैंक क्यों करने लगती हो? मैं अंदर नहा रहा था लेकिन तुमने दरवाजा लॉक कर दिया। अरे किया तो किया, ऊपर से लॉक किया तो भूल भी गई, बताओ। अरे सॉरी ना बाबा, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, समय से पहुँचना है, वरना आपकी साली आपका स्वागत आरती की थाली की जगह गाली देकर करेगी। हाँ तो क्या हुआ, साली के लिए तो गाली भी खा लेंगे हम। क्या कहा? जरा जोर से बोलना। अरे बोलने और कहने का समय नहीं है। ये बताओ कपड़े कहाँ रखे हैं मेरे? अलमारी में, जल्दी करो। कुछ देर में दोनों तैयार होकर कार से अनुषा की बहन रिद्धि के ब्यूटी पार्लर पर पहुंचते हैं, जहां कुछ खास लोग ही आए होते हैं। तभी पार्लर के दरवाजे पर लगे रिबन को रिद्धि अपनी मां के हाथों से कटवाती है और सभी लोग तालियां बजाती हैं और फिर सभी पार्लर में जाती हैं। अपनी साली को इतने अच्छे तैयार हुआ देख आलोक कहता है, वैसे आज बहुत सुंदर लग रही हो साली साहिबा, मानना पड़ेगा, तुमने अपना ब्यूटी पार्लर खोल ही लिया। वो तो करना ही था। सजना सवरना, लोगों को सुंदर बनाने में मुझे जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं है। तो रिद्धि, इसी बात पर मेरा थोड़ा टच अप कर दे। वो धूप में खड़े खड़े मेकअप थोड़ा डिम हो गया है। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, आप तो मेरे पार्लर की परमानेंट कस्टमर हो। वैसे आंटी जी क्यों नहीं आई? वो माँ सो रही थी तो हमने सोचा आराम करने देते हैं। वैसे भी उन्हें ये पार्लर मेकअप ये सब समझ नहीं आता है। देख जरा अपने जीजू को, बोल तो ऐसे रहे हैं जिसे खुद को मेकअप का बड़ा ज्ञान है। अरे नहीं है तो क्या हो जाएगा, साली साहिबा के पार्लर में आकर थोड़ा बहुत मेकअप हम भी सीख लिया करेंगे, नहीं तो तुम ही मेरा मेकअप कर दिया करना। क्यों साली साहिबा जी? जीजा जी आप रहने दीजिए, मेकअप वेकअप आपकी बस की बात नहीं है। और रही बात आपके मेकअप की, तो वो करने के लिए दीदी की मेकअप किट ही काफी है। इसलिए अपनी साली के पार्लर में आने का बेकार का कष्ट मत कीजिए। वैसे मैंने आप लोगों के लिए खाना ऑर्डर किया है, कुछ देर में आता ही होगा। तीनों कुछ देर बातें करते हैं, जिसके बाद रिद्धि अपने दोस्तों को देखने लगती है तो उसके दीदी और जीजा खाना खाकर वापस घर आ जाते हैं। समय बीतता है। एक रोज छुट्टी के दिन अनुषा की पड़ोसन बबीता उसकी सास से मिलने आती है तो कहती है, राजबाला, मैं कह रही थी कोई अच्छा सा पार्लर हो तो बताना मुझे ना अपना फेशियल करवाना है। वो नुक्कड़ वाला तो 1 हफ्ते के लिए बंद है ना। बताओ, तेरी कोई उम्र है ये फेशियल कराने की? तू चेहरा नहीं दांत चमकाने पर ध्यान दे ताकि जल्दी टूटे नहीं। सासू माँ, वो फेरियल नहीं फेशियल होता है, और आंटी का चेहरा उनको करवाना है, तो आपको क्या दिक्कत है? और हाँ, रोड पर ना मेरी साली साहिबा का पार्लर है, मैं आपके साथ चलता हूँ। हाय हाय, तू बड़ा उतावला हुआ जा रहा है साली के पार्लर जाने को। नहीं माँ, मैं तो बस बता रहा था। मैं तो कहता हूँ आंटी के साथ आप भी चलो, परसों राजीव की शादी में जाना है। पार्लर जाओगी ना तो थोड़ा ग्लो आपके चेहरे पर भी आ जाएगा। क्यों अनुषा? हाँ सासू माँ, चली जाओ। वैसे भी रिद्धि आपको उस दिन पूछ रही थी कि आप उसके पार्लर जाओगे तो उसे अच्छा लगेगा। देखा माँ, अब तो चलोगी ना? हाँ हाँ, चल रही हूँ। तभी आलोक दोनों को लेकर अपनी साली के पार्लर पहुंचता है और उन दोनों से पहले पार्लर में पहुंचता है अपनी साली का दीदार करने। उसको देखकर रिद्धि कहती है, जीजू आप यहाँ? हाँ, फेशियल करवाना है। आपको? नहीं, हम दोनों को। हाँ, ये कमबख्त तो बस हमें यहाँ लेकर आया है। हाँ बेटी, जरा पहले मेरा फेशियल कर दे। हाँ हाँ आंटी जी, आइए ना। राइना जरा देखो इनको। आंटी जी आप भी आइए। देखिए साली साहिबा, आपके जीजू कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आपके पार्लर में कस्टमर लेके आ रहे हैं, इसका कुछ कमीशन नहीं मिलेगा क्या? अच्छा जीजू, वैसे आप आए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप ही एक अकेले मर्द हैं जो मेरे पार्लर में आए दिन आते रहते हैं, वरना तो यहाँ औरतें ही आती हैं। वैसे तुम्हारे पार्लर में फेस मसाज तो की जाती होगी ना? बिल्कुल, मैं खुद करती हूँ उसे। क्या है ना, स्किन ठीक रहती है। अच्छा आप बैठो, मैं जरा मेकअप कर दूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी रिद्धि अपना काम करने लगती है और आलोक उसे बैठे निहारता रहता है और प्यार से खुद से कहता है, पता नहीं भगवान सालियों को इतना खूबसूरत कैसे बनाते हैं।
हाय हाय हाय, लोग मेकअप करवा के इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन ये तो मेकअप करती हुई इतनी अच्छी लगती है यार। सारी का पार्लर तो मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। उफ। कुछ देर में जब दोनों का फेशियल हो जाता है, वो दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। ऐसे ही वो कभी कभी अपनी बीवी तो अपनी माँ को ले जाने और ले आने के बहाने अपनी साली के पार्लर आया जाया करता और उसे दूर से ही देखकर खुश हुआ करता। एक रोज वो अपनी साली के पार्लर के पास से गुजर रहा होता है। तभी पार्लर के बाहर गाड़ी रोक कर खुद से कहता है, क्या करूं, अंदर जाऊं कि नहीं? आज तो मैं अपने साथ माँ या फिर अनुषा को भी लेके नहीं आया हूँ जो उनके बहाने अंदर जाऊं। क्या करूं? वो खुद से बातें कर ही रहा होता है कि तभी कचरे का बॉक्स बाहर रखने आई रिद्धि सामने उसे कार में बैठा देख बॉक्स को साइड में रखकर उसकी कार के शीशे पर नॉक करती है। उसे देख आलोक अपना चेहरा छुपा लेता है तो रिद्धि फिर से नॉक करती है तो वो कार का शीशा नीचे करता है और रिद्धि कहती है, क्या हुआ जीजू, घर जाने का रास्ता भटक गए क्या, या कार का पेट्रोल खत्म हो गया? नहीं नहीं, मैं तो हाँ, तुम्हारे पार्लर में फेस मसाज करवाने आया हूँ। सच में? हाँ वही तो, इसलिए मैं चेहरा छुपा रहा था कि तुमसे ये कैसे बोलूँगा। इट्स ओके जीजू, वैसे इसके लिए आप सैलून भी जा सकते थे, पर कोई नहीं, आप ना पार्लर के अंदर आओ, क्योंकि कार में बैठे बैठे तो फेस मसाज होने से रहा। हाँ हाँ आता हूँ। तभी वो कार से उतरता है और पार्लर में जाता है और जाकर शीशे के सामने बैठ जाता है। रिद्धि उसी आंखें बंद करने को कहती है। तभी वो आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए मन में कहता है, हाय, अभी साली साहिबा अपने कोमल मुलायम हाथों पर क्रीम लगाकर मेरे गालों को मलेगी, मजा ही आ जाएगा। वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसके चेहरे पर उसे कड़क कड़क हाथों का स्पर्श महसूस होता है। तो वो अपनी आंखें खोलकर सामने एक शीशे में देखता है तो उसके पीछे रिद्धि नहीं बल्कि एक गबरीला जवान खड़ा होता है, जिसका हाथ झटकते हुए वो कहता है, साली साहिबा ये कौन है? अरे जीजू, इसे मैंने कल ही काम पर रखा है। वो क्या है ना, आपको आता जाता देखकर और भी कई लड़के मेरे पार्लर में आ रहे थे, तो मैंने इसे रख लिया। ये लड़कों का मेकअप, फेस मसाज और बाकी सब कुछ भी जानता है। यानी तुम मेरा फेस मसाज नहीं करोगी? जीजू, अभी जब काम करने वाले रखे हैं तो भला मैं काम क्यों ही करूंगी? अरे तुम रुक क्यों गए? अच्छे से जीजू के चेहरे पर क्रीम लगाकर मसाज देना। इतना कहकर वो दूसरे लोगों को देखने लगती है। तभी वो आदमी आलोक को जबरदस्ती पकड़ उसका फेस मसाज करता है। कुछ देर पर आलोक अपने चेहरे को मसलते हुए अपनी साली के पार्लर से बाहर आते हुए कहता है, अरे कितना घिस दिया मेरे चेहरे को। क्या सोचा था क्या पाया, साली के पार्लर में बार बार आना किसी काम ना आया। ओए दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।